नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो गणेशवसाकुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधमुक्तं मंगलम वन्दे संदर्शेत्यर्थं संदर्शेत्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम पुराणम सर्वधर्मावनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभुत्याचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे दीर्घाया जाने कही कम कलंक ढही मृत्युनर्मर्त्य परम परमे ओम। तत्वों का निर्णय हुए बिना आत्मानुभूति कहाँ से होगी भैया, सोचो। तत्वों का निर्णय माने परिभाषा रट लेना नहीं। कितना बढ़िया पाठ पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब ऊपर ऊपर पढ़ रहे, मैत्री है सब पानी है हमारी मैत्री। ये मान्यताएं खोटी हैं, हम तो सही है, हम तो कर रहे हैं। तत्वों का निर्णय हुए का मतलब क्या हुआ? आत्मानुभूति का मतलब है आत्मा के स्वरूप का तो निर्णय हो तो आत्मानुभूति। उनको बुला ला। अरे किन को है कौन? तो तुम्हें पता ही नहीं का। अब चले जाओ दौड़े दौड़े गाड़ी लेकर के, प्लेन लेकर के। अब उसे क्या हो गाड़ी और प्लेन से? जब तक जिसे बुलाना है उसका स्वरूप नहीं मालूम हो तो बुलाना संभव नहीं है। लोक में भी तो आत्मा के स्वरूप के भान के बिना आत्मानुभूति कहाँ से होगी? आत्मा तो शरीर को मानता है। आत्मानुभूति माने शरीर की अनुभूति को आत्मानुभूति मानता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ठेस हूँ, इसी का नाम आत्मानुभूति मान लिया। ये परानुभूति है, आत्मानुभूति नहीं है। देह से भिन्न आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए, तब आत्मानुभूति की पात्रता बन पाएगी। और देह से भिन्न का मतलब है देहादिक समस्त परभावों से भिन्न। आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान आना चाहिए। आत्मानुभूति ध्यान के लिए पहले स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय के बिना ममत्व का त्याग नहीं होगा तो ध्यान कहाँ से होगा? आर्थ ध्यान हो जाएगा, रोज ध्यान हो जाएगा, धर्म ध्यान तो नहीं होगा। धर्म ध्यान तो धर्मी के में एकाग्रता का नाम धर्म ध्यान है। हमने कल्पना कर रखी है आत्मानुभूति, खेल है आत्मानुभूति। तत्व निर्णय करो पहले। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि मेरा सुख मेरे भीतर में है, सुख माने मेरा समाधान मेरे भीतर है, भूल मेरी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक उपयोग अंतर में ढलेगा ही नहीं। जगत के सारे प्राणी सुख चाहते हैं। जहाँ सुख दिखेगा वहाँ ढलेगा, वहाँ मन लगेगा, वहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ रमना होगा। और जहाँ सुख नहीं, कुछ सोचा ही नहीं है, निर्णय ही नहीं है, आत्मा में सुख है कहते हैं और विषयों में सुख है ये मानते हैं। अब भीतर की मान्यता के अनुसार बुद्धि चलेगी, इसलिए विषयों में बुद्धि चलती है। और बस विषय एक तो है नहीं, विषय है अनंत।
इसलिए अनंत विषयों में कब तक बुद्धि चलती है? अनंत काल तक लौट फेर करके इसमें चलती रहती है। देह भिन्न भाषित हो। कल चला था, परसों रात को भी आया था, भैया मुख्य और उपचार कथन को न समझे बिना अज्ञान दूर नहीं होते। अकेले मुख्य कथन को समझने से अज्ञान दूर नहीं हो जाएंगे। एक मूर्ता लिखी है संसार श्रावकाचार्य जी, मूर्ता। तो मूर्ता के प्रसंग में क्या लिखा? स्नान से शरीर तो शुद्ध होगा नहीं, शरीर में मलमूत्र भरा है, वो शुद्ध कहां से हो जाएगा? मल का खड़ा उसको पानी डालते रहो, और आत्मा को वो शरीर पानी छुएगा नहीं। अब कैसे स्नान होगा बता? भाई ज्ञान स्नान को समझना पड़ेगा, ज्ञान स्नान को समझना पड़ेगा। संयम का स्नान, ज्ञान का स्नान। और ये सब लिखने के बाद भी क्या लिखा? तो भी गृहस्थों को मुंडाजों के समान स्नान का त्याग नहीं करना। क्यों? जब तक पाप नहीं छूटे, पाप की गिलानी छूट जाएगी तो पाप कैसे छूटेंगे? फिर तो निसंक पाप में प्रवृत्ति होने लगी। पाप में गिलानी छूटना चाहिए। नहीं, पाप में गिलानी होना चाहिए। हमारी वृत्ति दूसरी है, पाप के उदय में गिलानी होती है, पापियों के प्रति गिलानी होती है। ये बेकार, अरे ये बेकार नहीं, तुम्हारा ये परिणाम इस सन्मुख जो हो रहा है वो बेकार है, पर सन्मुख परिणाम बेकार है। मुनीश्वर की तरह स्नान है। मुनीश्वर तो स्नान नहीं करते। अरे मुनीश्वर स्नान नहीं करते तो मुनीश्वर पाप भी तो नहीं करते, कपड़े भी तो नहीं पहनते। उतारो कपड़े। मुनीश्वर स्नान नहीं करते, कपड़े भी तो नहीं पहनते, उतार। बर्तन में भोजन भी तो नहीं करते, हटाओ बर्तन, करो अंजलि। नहीं करते फिर आ देखते हो मुनीश्वर क्या करते हैं? अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। करो अनुभव। अरे तुम तो इतने पवित्र हो जाओगे, तुम्हारी मुद्रा इतनी पवित्र हो जाएगी कि देखने मात्र से शांति मिलेगी भव्य जीवन। तिर्यंच जंगल में रहते क्रूर कसाई, फाड़ करके खा जाने वाले शेर आदि, और मुंडाज को देख करके ऐसे शांत हो जाते। जाति विरोधी जी भी ऐसा आश्चर्य है उनका, उनको देखते ही शांत हो जाते, विरोध भूल जाते। ये स्वच्छंदता थोड़ी चलेगी। शरीर में मलमूत्र भरा है, शरीर में मलमूत्र भरा तो गुलाब जामुन का खा रहे, मलमूत्र ही खाओ ना फिर। और मलमूत्र खाने वाले ही बन जाओगे अगर एक उतर करोगे तो। क्यों भाई तुम स्नान क्यों नहीं करते? कि वो शरीर में तो मलमूत्र भरा है। ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर में मलमूत्र भरा है भीतर और ऊपर के स्नान से क्या होगा? स्वच्छंदता है ये। मलमूत्र खाने वाले बन जाओगे, सूकर आदि, कुकर विष। होश नहीं है तुम्हें। निश्चय और व्यवहार का संतुलन बना करके रखो। आत्मा को नित्य मानना भी मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है। अनित्य मानना ही अज्ञान नहीं है। आत्मा को सर्वथा नित्य मान लेना ही अज्ञान है। आत्मा अगर सर्वथा नित्य होता तो निबोध से यहाँ कैसे आ गया? और आत्मा को सर्वथा नित्य मानेंगे तो आत्मा का दुख भी नित्य हो जाएगा। फिर
तुम्हारे सुखी होने के, दुख दूर करने के सारे प्रयास मिथ्या हो जाए। देह को और आत्मा को एक मानना भी मिथ्या दर्शन है, और देह और आत्मा को सर्वथा भिन्न मान करके स्वच्छंद होना भी मिथ्याभास है, वो भी मिथ्या दर्शन। सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम। अरे सर्वम क्षणिकम कैसे कह रहे हो तुम? सर्वम क्षणिकम तुम कैसे समझ रहे हो? तीन काल को जानते हो कि वैसे ही वर्तमान कोई क्षणिक पर्याय को देख करके सर्वम क्षणिकम कर रहे हो? जितने भी मतांतर हुए हैं एक एक धर्म का ग्रहण करने से हुए हैं। अगर सर्वथा ग्रहण कर लोगे तो एकांत हो जाएगा, और सर्वथा ग्रहण नहीं करके सापेक्ष ग्रहण करोगे तो सम्यक एकांत हो जाएगा, सम्यक अनेकांत बन जाएगा। सर्वथा एक मान करके अगर विषय कषाय का पोषण करोगे तो फिर वो सर्वथा भिन्न मान करके विषय कषाय का पोषण करोगे तो मरोगे, और सर्वथा एक मान करके विषय कषाय का पोषण करोगे तो मरोगे। विषय कषायों का पोषण करने से मौत ही होगी, दुख ही होगा। वो कौन सा राजा था, उसने नमस्कार किया, चंदन माथे का प्रतिमा के ऊपर लग गया, और वो ये सोच करके रह गया हमारी प्रजा इतनी मूर्ख थोड़ी है, लग गया वो छुटा देगी। तो चंदन लगाने की विधि चल गई। राजा की कैसी दुर्दशा हुई, कहाँ कहाँ गया, पुराण पढ़ो आप। हमारी प्रजा, तुम ये सोच के वो निकाल लो हुए, बस सोच के रह गए, वे चले गए वहीं, ये हो गया होगा तो भैया कल्याण तो नहीं होगा। नहीं बदलोगे तो हम क्या करें इसमें? हमने सुन नहीं पाई, सुनने के लिए तैयार ही कहाँ। कहीं बहरे मत हो जाना, जिनवानी न सुन पाओ। कान काय के लिए है, उपयोग काय के लिए है? आराधना का प्रारंभ कब होगा? जब उपयोग अंतर्मुखी होगा, आत्मा का ग्रहण होगा, आत्मा की प्रतीति होगी, तब उसे बताने वाले के प्रति भी बहुमान तब ही आएगा। आज बहुमान क्यों नहीं है? इसीलिए बहुमान नहीं है कि प्रतीति ही नहीं है। सम्यक दर्शन के गुण सम्यक दर्शन बिना कहां से आएंगे? जब ठीक हो जाओ तब ठीक करने वाले वैद्य के प्रति बहुमान आदर भाव होता है। जब पास हो जाओ तब पढ़ाने वाले अध्यापक के प्रति बहुमान आता है। ऐसे ही जब हम तत्व निर्णय कर लेंगे, आनंद प्रकट होगा, तब बहुमान आएगा। क्यों? चारित्र तो एक साथ होता नहीं कि आनंद में मग्न बैठे रहे अपने आराम से। जो कुछ हमें दिखाई देता है सब बाहर ही दिखाई देता है। बाहर में ही दोष दिखाई देते, बाहर में ही गुण दिखाई देते, बाहर में ही जो कुछ है सुख दुख सब बाहर। अब ये बताओ कहां से आत्मानुभूति होगी? उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा। फूल में गंध है लेकिन तुम्हें आंख से थोड़ी दिखेगी, दो इंद्री को जिह्वा से थोड़ी आ जाएगी। फूल की गंध नाक के द्वारा ग्रहण करोगे, स्पर्शन इंद्री के द्वारा जानोगे। ये इंद्री जान का ये निमित्त निमित्त संबंध है। तो आत्मा अतीन्द्रिय है, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जान पाओगे। इंद्रिय ज्ञान से कैसे जानोगे? अभी पढ़ रहे थे परमात्मा, अरे चौथे काल में भी भगवान हथेली पर रख करके आत्मा नहीं दिखाते थे, वो भी वाणी के द्वारा कहते थे और कह करके चले आते। जिन जीवों को समझना भी समझ ले, नहीं समझना मत समझना, क्या करें? ये तो 100% बात है। जो प्रकर्ता होते हैं उन वे अकर्ता होते हैं, अकर्ता होते वे ही प्रकर्ता होते हैं। उपदेश देते हैं आचार्य भगवान, मुनीश्वर, विद्वान, वे काय जो अपने को अकर्ता मान करके उपदेश देंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, नहीं समझा सकता।
बिल्कुल सही बात है, नहीं समझा सकते। कहाँ समझा पा रहे? अकड़ो मती, ये समझ में नहीं आ रही, और ये समझ मारी हम कहाँ कर रहे? का लकड़ी की तरह अकड़ होगी, पाषाण की तरह अकड़ होगी, तब समझ में आएगी। हम कहाँ कर रहे? हमारी क्या गलती है? दुखी होता है चारुदत्त, लेकिन निकल करके बाहर नहीं आता। चारुदत्त दुखी तो हो रहा है, हाय तात हाय तात हाय तात, लेकिन निकल करके बाहर नहीं निकलता। उस दिल्ली के बाहर कौन निकलना तो पड़ेगा। गुड नशे की नशा कराया और गोली उसमें पुटरिया बांधी और चौराहे पे छोड़ दी। अब निकले कि नहीं निकले? अब निकले कि नहीं निकले? अरे वो देव भी 6 महीने पहले ऐसे संक्लेश करता है, हाय भोग छूटे हैं ये आप, और फिर छूटते हैं कि नहीं छूटते? जो मरण से डरते हैं वे भी, उनका भी मरण होता है कि नहीं? अरे भाई काम करेगा, तुमने सुन कैसे दिया? वो स्त्री यही तो बोली। बाबा जी बोले क्या रे, इतना दिखाई नहीं देता तुझे? छूते हुए निकल गई हमें। अरे हमारे मुंडाज वहां बैठते हैं सूर्य पर, पहाड़ की चोटी पर। नहीं दे आएगी बात है, का फर्क पड़ रहा हो, भोगों के लिए तैयार हो। उनको बताना, उनको सब तैयार है भोगों, पर उपयोग लगाने में तैयार नहीं है। हम कहते या करते क्यों, बोलते भी नहीं, और किसको कहते या कर? पर का लक्ष्य है, पर में सुख दिखाई दे रहा है, पर को अनुकूल परिणमाने में सुख दिखाई दे रहा है, तब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकता। और आत्मानुभूति की बातें सब कल्पना है। वो हमें फक्काटो दिख गया उस आत्मानुभूति, फक्काटे का नाम आत्मानुभूति थोड़ा ही है। आत्मा की अनुभूति, आत्मा तो समझ में आए तब अनुभूति है। यही मैं हूं, वेद वेदक भाव से हुए अनुभूति। और केवल ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं होता, ज्ञान में पर प्रकाशक पना है। ये समय यही मैं हूं, ऐसा आत्मानुभूति होती है उस ज्ञान की स्वच्छता में। ये मैं नहीं हूं जो मैंने मान रखा है। अरे कितनी कल्पना की, ये मैं नहीं हूं, ये सब मिथ्या है। जग जाओ और सपना झूठा न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मानुभूति हो और देह भिन्न भाषित न हो, पर द्रव्य दुख के कारण लगते ही रहें, दोष पर का दिखाई देता ही रहे, कैसी आत्मानुभूति? कोई शून्य थोड़ी होती है आत्मानुभूति। पर का दोष दिखाई देता रहे, उस जीव को आत्मानुभूति की पात्रता भी नहीं होती। तीव्र कथा है ना पर का दोष। अरे आत्मानुभूति काहे को कर रहे? अपना दुख दूर करने के लिए तो आत्मानुभूति करोगे, और दोष दूर किए बिना दुख दूर कैसे होगा? तो दोष को समझोगे तब तो दुख दूर होगा। अब जब समझ में ही नहीं आएगा कि पर का दोष, अब तुम्हें दोष पर का दिखाई देता, हम क्या करें बताओ? अब तुम्हें इतनी भीड़ बोल रहे, हम क्या कर रहे? हम भी ये बोल रहे, हम एकाग्र उपयोग लगा करके नहीं सुन रहे। सोचो, हजारों वर्ष पहले से ये शास्त्र चल रहे हैं, और अनादि काल से धर्म तीर चल रहा है। माए कहाँ थे? कैसे सुनते होंगे? ताय सुनो भव मन थिर आन, मन को एकाग्र करके सुना जाता होगा तब सुनाई देता है। जब तक मन को एकाग्र करके नहीं सुना जाता तब तक सुनाई ही नहीं देता। कान थोड़ी सुनते हैं, आंख थोड़ी देखती है, उपयोग हो वहां। उपयोग में उपयोग नहीं क्रोधाधिक में,
क्रोधाधिक में उपयोग नहीं है और उपयोग में क्रोधाधिक नहीं है, इसी का नाम तो शुद्ध उपयोग है। अरे भाई, वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक होगा कि नहीं होगा? आत्मानुभूति कोरी होगी। आत्मानुभूति आनंद रूप होगी। उस आनंद रूप में आनंद भीतर दिखाई देगा कि बाहर दिखाई देगा? आनंद भीतर से आता हुआ दिखाई देगा कि बाहर से आता हुआ दिखाई देगा? इस बात को सोचो। माने आत्मानुभूति की पात्रता तत्व निर्णय है, केवल मंद कथाएं नहीं, केवल बाहर की क्रियाएं नहीं, बाहर का शास्त्रीय ज्ञान नहीं। कथाएं की इतनी मंदता हो जाए, तत्व का निर्णय हो जाए, तब आत्मानुभूति होगी। कथाएं की तीव्रता में तत्व का निर्णय होगा नहीं, और तत्व निर्णय हुए बिना आत्मानुभूति की पात्रता नहीं होगी। तुम भीतर उपयोग क्यों जाएगा? ये अलमारी खोल करके झाड़ू लगाने के लिए अलमारी खोल करके देखोगे? गाड़ी में देखोगे? अरे भाई, गाड़ी में देख, टाइम गाड़ी में देखो, झाड़ू में कैसे देखेगा? और झाड़ू अलमारी में कहां से आएगी? वो वहां धरी होगी। तो जब तक तुम्हारा सुख तुम्हें बाहर दिखाई देगा, तब तक जी बताओ आत्मानुभूति कहां से आ जाएगी? आत्मा ग्रहण होता है, आत्मा जानने में आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंतर्मुखी उपयोग से ध्यान में आता है। ध्यान कोई पक्ष नहीं है। बैठ जाओ तो आत्मानुभूति होगी। निर्णय बिना बैठोगे तो अंधेरा दिखाई देगा, और निर्णय करके देखोगे तो फिर आत्मा दिखाई देगा। ये धोखा देने वाले के तुम्हारे में से करते। तुम्हारे घर में छोटो बच्चा है कोई, क्या हो, बुला, ए बेबी यहाँ, ये बता, तुझे वो दिखाई दे रहा है? एक घड़ा है, गड्ढा है, उसमें एक कलसा है, उसमें मोहरें भरी हैं। हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे। अब बता दो, उसने पहले दिया। अरे भाई, शुद्ध नय के पक्ष में आए, फिर शुद्ध नय के पक्ष से पश्चात्क्रांत हो, तब आत्मानुभूति होगी। गाड़ी में बैठोगे, स्टेशन पर उतरोगे, तब पहुंचोगे। बैठेंगे ही नहीं हम तो पहुंच कैसे आएंगे? तुम अपनी देर अकल मत लगा भाई, कि जब उतरना ही तो बैठे का पैसा का खर्च करना, तो फिर यहीं बैठे रहोगे, वहां नहीं बैठ पाओगे। जहां सुख का निर्णय होगा वहीं उपयोग जाएगा। और जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक देह में ममता कैसे छूटेगी? आत्मानुभूति का मतलब स्वपर प्रकाशक ज्ञान। आत्मानुभूति भी स्वपर प्रकाशक होती है, विकल्प नहीं होता पर का, लेकिन होती स्वपर प्रकाशक है। मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान में, ये ज्ञान की स्वच्छता में ये झलक जाता है कि शरीर में नहीं हूं, जो धनी में नहीं हूं, निर्धन में नहीं हूं, रोगी में नहीं हूं, पंडित में नहीं हूं, त्यागी में नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं संवेदन करते पर परमात्मा कहलाते हो। संवेदन काय को बरत रहा है? मैं आत्मा हूं। अरे ब्रह्म में मत रहना, केवल ज्ञान भी हो जाए, सारा लोक का लोक झलक जाए, तो भी तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। और जब तक भीतरागी नहीं होगे, जब तक पर को जानने की लालसा रहेगी, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। वैद्य कहता नाड़ी दिखाना यार, और करके ऐसे दिखा तो वो नाड़ी भी नहीं देख पाएगा। यार हाथ ढीला करो। पर द्रव्य दुख के सुख के कारण नहीं है, अपना रागाधिक भाव अपने लिए दुख का कारण है।
और राग के भीतर मोह, राग के भीतर घुसा हुआ मोह। मिथ्या दुख का मूल कारण है, राग साक्षात कारण है और पर पदार्थ तो बाह्य कारण है। परिग्रह आदि सब बाह्य कारण है, निमित्त है। अगर तुम दुखी हो तो वो निमित्त है, नहीं दुखी हो तो नहीं निमित्त है। जब तक अपना इष्ट पदार्थ अपने को नहीं दिखेगा, परम इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूटेगी ही नहीं, निश्चित 100%। और जब अपना इष्ट आत्मा भाषित होगा तब परम इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं ही होगी, नहीं होगी। कोई कराए तो भी नहीं होगी, कैसे कराएगा? देखो ये सोना कैसा है, अब वो कैसा, हम क्या बताएं कैसा है ही नहीं सोना। परद्रव्य जब अपना ही नहीं है तो अपने लिए इष्ट अनिष्ट कैसे हो सकता है, सुख दुख का कारण कैसे हो? जो पर को दुख का कारण मानते हैं, मूल कारण को नहीं पहचानते हैं, काय कोई भूल मिटाओगे, काय का दोष मिटाओगे, क्या करोगे? परद्रव्य को अपना मानना पाप है, ऐसे ही परद्रव्य में सुख दुख की कल्पना, सुख दुख का कारण मानना भी पाप है। संसार में सुख है ये मान्यता विपरीत है, मोक्ष में कुछ नहीं है, शून्य है, ये मान्यता विपरीत है। मोक्ष में जो होना चाहिए वह है। मिश्री का एक डला ऐसे पकड़ो, इस मिश्री में क्या है? अरे न कोई पैकिंग है, न पन्नी है, न कछु है, वहां कुछ तो नहीं है। पैकिंग पन्नी की जरूरत भी नहीं है आस्वादन करने के लिए। लेकिन तुम्हें मालूम है बाजार में मिश्री जैसी सफेद सफेद जाने कितनी चीजें बिकती हैं, पहचानना होगा आपको मिश्री को। ऐसी आत्मा को कहने वाले नास्तिकों को छोड़कर जाने कितने हैं। दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध आत्मा पर को कहें, वे सर्व नहीं परमार्थवादी। दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध आत्मा पर को कहें। कोई शरीर को आत्मा कह रहा, कोई कर्मोदय को आत्मा कह रहा, कोई रागादिक को आत्मा कह रहा, कोई ज्योति स्वरूप देख रहा है, कोई शून्य स्वरूप देख रहा है, कोई कुछ नित्य देख रहा है, कोई अनित्य देख रहा है, कोई एक देख रहा है, कोई अनेक। आत्मा एक है कि नहीं है बता? अनेक जिसमें गर्वित है ऐसा एक है, ऐसा एक नहीं है कि बस शून्य है जिसमें अनंत गुण है ही नहीं। आत्मा एक है कि नहीं है? कि एक तो है जिसमें अनंत अनेक गुण गर्भित हैं, ऐसा एक है। तो वास्तव में क्या है? अरे वास्तव पूछते हो और हम क्या वास्तविक बता रहे हैं? ये एकानेक स्वरूप है, अनेक को गौण करके एक कहेंगे तब शुद्ध नय का आ जाएगा बस। और एक को गौण करके अनेक की ओर जब हम वर्णन करेंगे तब व्यवहार नय का वर्णन आ जाएगा। एक दूसरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते? आत्मा अकेला है लेकिन अधूरा तो नहीं है, असमर्थ तो नहीं है। और इसको तुम्हें न्याय से सिद्ध करके बताया था, भैया आत्मा है, आत्मा एक है, एक है तो अस्तित्व गुण आया कि नहीं? तो एक गुण तो घुस गया उसमें, जब एक गुण घुस गया तो अस्तित्व आया काय में? उस अस्तित्व में क्या है? आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा के अस्तित्व में कुछ है। जहां एक आएगा वह सर्व आएंगे, जहां एक का ज्ञान होगा वहां सर्व का ज्ञान होगा। कोई कहे हम आत्मा जानते हैं और पर को दुख का कारण सुख दुख का कारण नहीं है, ये नहीं जानते, झूठ।
जो आत्मा जानता है वह पर द्रव्य को दुख सुख का कारण भी नहीं जानता। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। तत्व निर्णय करना चाहिए। बिना ज्ञान के ध्यान तरंग रूप होता है, चंचलता नहीं मिलती। तो ये निशंक होकर के निर्णय करें। भैया चारित्र का नाम धर्म है, चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग है, लेकिन सम्यक दर्शन शून्य, सम्यक ज्ञान शून्य, चारित्र नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जिसमें गर्वित है, ऐसा। कोई लड़का कहे हमको बीए में एडमिशन लेना है, इंटर का सर्टिफिकेट लाओ ना, वो नहीं हम पे। तो तत्व निर्णय नहीं, आत्मानुभूति करनी है, कैसे होगा? कैसे आत्मानुभूति हो जाएगी? तत्व निर्णय तुम कर लेना और हम आत्मानुभूति कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बीए में एडमिशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा भैया, सीधा जाकर उसके नीचे वाला सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसी तत्व निर्णय चाहिए। सुख जगत के सर्व जीव सुख चाहते हैं, सुख मोक्ष में है। मोक्ष चारित्र से होता है, मोक्ष कर्मों के नाश से होता है, कर्मों का नाश चारित्र से होता है, चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है, दर्शन पूर्वक होता है, और वह दर्शन ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक होता है। जिन्हें सच्चा जैन बनना हो उन्हें तत्व निर्णय करना चाहिए। वहां से लेकर के, मोक्ष से लेकर के यहां तक की बात। मोक्ष नहीं मानता तो आत्मा का अनुभव काय के लिए कर रहे तुम? छूटने के लिए कर रहे हो कि बंधने के लिए? काय से छूटने के लिए? दुख के कारणों से छूटने के लिए कर रहे हो कि काय के लिए कर रहे हो? त्याग पूर्वक राग होता है, राग पूर्वक त्याग होता है। वो त्याग पूर्वक भूल गए, त्याग ग्रहण पूर्वक होता है और ग्रहण त्याग पूर्वक होता है। उत्पाद व्यय पूर्वक होता है, व्यय उत्पाद पूर्वक होता है। अभी हम कहें उठो उठो, चलो 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 चलो, तो कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले बताना पड़ेगा पहले, वहां चलो, तब एकदम उठ जाएंगे, अपने आप ही उठ जाएंगे। और जब तक ये निश्चय नहीं होगा कहाँ चलना है, तब तक कैसे? अरे अगली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाए तब तक पिछली सीढ़ी का पैर उठता ही नहीं है। अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है पैरों की, क्रम। प्रथमे सुदृष्ट सो शरीर रूप कीजिए भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए, अष्टकर्म भाव की उपाधि सो कीजिए भिन्न, ताऊ में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। अब ये निर्णय तक आ गया, अब फिर बाई को विचार कर बाई में मगन हुई। अब ये बात ठीक है? पानी की सतह से ऊपर ही तुम लोटा ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ऐसे ऐसे थोड़ी डूबेगा। 2 हाथ की रस्सी से 20 हाथ के कुएं में और बस तुम ऊपर डब डब कर रहे हो, ऐसे होगा? अरे वो पानी की सतह को छूना चाहिए पहले और फिर डब, फिर झटका दो तो डूब जाएगा वो। अनंतर पूर्व क्रमवर्ती पर्याय आए बिना, जो तुम्हारी इच्छित पर्याय वह कहां से आए? घर में चूल्हा भी जला नहीं है और आटा भी मड़ा नहीं और बाई कोई कह दे रोटी तैयार है, कैसे भरोसा करोगे तुम? तैयार है, आध घंटा लगेगा तुम्हारी गाड़ी चली आएगी, गाड़ी की चक्कर, रोटी चक्कर में आके खा लेंगे। और तवे पर रोटी रही है और घाई पर रोटी रही, रोटी तैयार, हाँ बिल्कुल तैयार, 5 मिनट में खा लेते हैं। क्रमवर्ती पर्याय तो आना चाहिए, पूर्व का क्रम ही नहीं है तुम्हारा। जिनको सम्यक दृष्टि होना है उन्हें इन सम्यक दर्शन के चारों लक्षणों को अनुक्रम से अंगीकार करना चाहिए। होते क्रम अक्रम है और फिर अंगीकार किया जाता है अनुक्रम से।
छत डाल दो तभी धूप बचेगी, लेकिन छत बिना पिलर के कैसे डरेगी और बिना नींव के कैसे बनेगी दीवार में? छत डाल लो पहले, चांदी लटका लो अपनी, क्या कहूँ और क्या करो, वो भी उसमें कील लगानी पड़ेगी वहां जाकर के। और दृष्टांतों से सिद्धांत चलते ही नहीं है, सिद्धांतों के लिए दृष्टांत होते हैं। अब तुमको तर्क कर दोगे अभी चांदी लगा देंगे अपन, अरे चांदी काय में लगा दोगे, काय में लगाओगे बता? कोई दीवार पे कील लगी होगी वहां बांधोगे कि वैसे ही बांध दोगे कि चांदी ऐसे पकड़ लेंगे? सामान्य रूप से सही कि साहब त्रियंचों को आत्मानुभूति देखो हो गई, अरे त्रियंचों को आत्मानुभूति हो गई, उससे पहले उन्हें सब श्रद्धा हो गई, पूरी अनुक्रम की हुई है। जब वे मुनराज आ रहे थे, वो शेर ऐसे वहां खड़ा था और हिरण को फाड़ करके खा रहा था, उसी समय बोले मुनराज हमारे पास तो आदमी को आने में डर लगता है, ये कौन है जो आज चले चले आ रहे? अरे इनकी तो शांत मुद्रा कुछ और अलग है, ये मानव नहीं महामानव है, ये तो कोई अलौकिक पुरुष है। बोलो श्रद्धा जगी कि नहीं जगी? फिर जब ये अलौकिक है तो जिनके मार्ग पर चल रहे वो क्यों नहीं अलौकिक होगा? गुरु की श्रद्धा में देव की श्रद्धा अंतर्गर्भित है और देव की श्रद्धा में शास्त्र की श्रद्धा अंतर्गर्भित है और शास्त्र की श्रद्धा में देव की श्रद्धा अंतर्गर्भित है, गुरु की श्रद्धा अंतर्गर्भित। उन्होंने सब जो संबोधन किया तो अरे हम क्या कर रहे थे, हिरण खाते खाते मांस खाते खाते थोड़ी सम्यक दर्शन हो गया, मांस छोड़ करके सम्यक दर्शन हुआ है। स्वच्छंदता मत निकालो उसमें से, खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तुम्हारी थाली में रख दें कुछ और रोटी की जगह तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी थाली में रोटी की जगह कुछ और रख दें, लकड़ी रख दें, क्या फर्क पड़ेगा? सो तो थोड़ी सी ठंडी आ जाती तो परेशानी आ जाती है, ये ठंडी काय को रख दीजिए, करी कैसे रख दीजिए, रोटी जरा सी कर रही हो तो परेशानी पड़ती है, अरे पानी में डुबो के खा ले भैया। और परिणाम कितने कर रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा, ये सोच नहीं पा रहे हम। रोटी तो मुलायम होना चाहिए, परिणाम करे होना चाहिए, परिणाम खारे रहना चाहिए, पानी मीठा होना चाहिए। कैसे होगा भैया? भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म होते हैं, मीठे परिणाम होंगे तो पानी मीठा होगा, खारे परिणाम होंगे तो पानी खारी मिलेगा। वीतराग परिणाम अतीन्द्रिय सुख का कारण है, पुण्य बाह्य की सामग्री को देने का कारण है, सामग्री तो मिलेगी तुम्हारे पल्ले में पुण्य होगा, और नहीं तो सब भंडार होगा, छूने नहीं देंगे तुम्हें, हाथ नहीं लगा सकते अगर पुण्य नहीं है। पुण्य अनेक प्रकार के होते हैं, 68 प्रकृति पुण्य की होती है, एक नहीं होती जो तुमने मान ली साहब जी सामग्री तो मिल गई पुण्य से, अरे मिल गई हाथ नहीं लगा पाओगे, एक अंतराय कर्म भी साथ में है। सब सोना हो जाता था, छूता था वो, और पानी अब क्या पिएगा, सोना पिएगा क्यों? तुम्हें सोने की तृष्णा है तो फिर अब क्या बात है, अब तो सुखी हो जा। नहीं हो पाओगे भैया, नहीं हो पाओगे। सोचो हम अपनी मान्यता से सुखी होते होते तो अभी तक तो सुखी हो गए होते, अपनी मान्यता से दुखी होते हैं तो भी हमको ये नहीं लगता कि हमारी मान्यता विपरीत है। हाँ, ये तो लगना चाहिए। जब हम अपने मनगणन चलने से नहीं पहुंच रहे हैं तो हमें तो लगना चाहिए हमारी रास्ता गलत है। अंतर में टेंशन, बाहर में अव्यवस्था, अब बताओ क्या करें?
एक सुलझा पाओगे दूसरी उलझन लगेगी, 2 सुलझा पाओगे तीसरी उलझन लगेगी, 4 सुलझेंगी नहीं। एक आदमी बुलाओगे तो दूसरा आदमी भगेगा, दूसरा आदमी बुलाओगे तो तीसरा भगेगा, वो तो बस रही उठती की उठती। उलझने कहां से सुलझाओगे तुम बाहर की, बिना पुण्य के? और कैसे पुण्य के परिणाम बिना, तत्व विचार के बिना टेंशन से रहित हो पाओगे, मुक्त हो? अब बस पड़े रहो टेंशन में, अंतर में टेंशन, बाहर में उलझने, अंदर में टेंशन, बाहर में उलझने। अब बताओ कहाँ है समाधान? कहाँ होगा बिना तत्व निर्णय के? जिनवाणी सुने बिना तत्व का निर्णय नहीं होता, तत्व का निर्णय हुए बिना भेद ज्ञान नहीं होता, भेद ज्ञान के बिना स्वानुभव नहीं होता, न वैराग्य होता है, न वैराग्य के बिना समता के बिना सुख नहीं होता। समझना चाहिए आत्मानुभूति की पात्रता। हाँ, क्या कह रहे? बोलो, लिखो बाद में, पहले क्या कह रहे हैं? आत्मानुभूति की पात्रता केवल मंद कसाय नहीं, तत्व निर्णय पूर्वक मंद कसाय। मंद कसाय के बिना तत्व निर्णय नहीं होगा, और तत्व निर्णय के बिना नहीं आएगी, तुम्हें समाधान नहीं आएगा। भैया, धर्म ज्ञान प्रतिकूलता में भी दुखी नहीं होने देता, और धर्म ज्ञान के बिना अनुकूलता में भी सुखी नहीं होते। तुम अनुकूलता जुटाने के और प्रतिकूलता हटाने के चक्कर में लगे रहना, जिंदगी चली जाएगी। जिंदगी पूरी हो जाएगी, व्यवस्थाएं पूरी नहीं होंगी। जिंदगी पूरी हो जाएगी, व्यवस्था पूरी नहीं हो पाएगी, नहीं मिलेगा। दुख के कारण जैसा कार्य नहीं, मूल कारण जैसा कार्य होगा। कुम्हार जैसा घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी जैसा घड़ा बनेगा। जैसी मिट्टी होगी वैसी तो घड़ा बन पाएगा। मूल कारण को पहचानो। दुख का मूल कारण मिटेगा तब दुख मिटेगा। बाह्य कारण मिटने से दुख मिटता होता तो अभी तक मिटेगा वो तो। बाह्य कारणों के दूर होने से अगर दुख मिटता होता तो अभी तक तो मिट गया, वो तो नहीं होता। तो जो विषय कषायों को छोड़ करके समाधि नहीं करता, दोनों इतने विषय कषाय थे समाधि, इतने विषय कषाय थे समाधि, समाधि की भावना भी कर रहा है और विषय कषाय की लालसा में भी पड़ा है। अब ये बताओ कैसे समाधि होगी उसको? वह परमेश्वर का आराधक कैसे हो सकता है? वह कोई थर्ड पर्सन? अरे थर्ड पर्सन की बात नहीं है। बिना विषय कषायों में सुख बुद्धि छूटे हुए बिना कैसे आराधना का प्रारंभ होगा? हम करेंगे काय को आराधना? वो विद्या की साधना कर रहा था रावण, अध्यात्म विद्या की साधना क्यों नहीं कर रहा था? उसे ये लगता था बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे और हमें सीता मिल जाएगी, सुखा हो जाएगा। बहुरूपणी विद्या सिद्ध होने पर भी सीता तुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और सीता के मिलने पर भी तुझे सुख नहीं होगा, दुर्गति में चला जाएगा। इस बात को गंभीरता से सोचो। हम किसी दूसरे के कारण से दुखी नहीं हो सकते। दुख का कारण अपने ही विपरीत परिणाम, विपरीत मान्यता है। इसलिए दूसरे को दोष देना, दूसरे का दोष देखना सर्वथा मिथ्या है, कथनचित नहीं, सर्वथा मिथ्या। तो यहाँ स्यादबाज नहीं कर रहा है अपने आप, तो स्यादबाजी हो कि हाँ हम स्यादबाजी। दुख को पर को दुख का कारण मानना सर्वथा मिथ्या है। दुख का कारण केवल तुम्हारे विपरीत परिणाम ही हैं। ये स्यादबाजी हुआ। अस्थि नास्ति का अनेकांत लगाना पड़ेगा।
समन्वय करने चलोगे, नहीं नहीं, थोड़ा दुख का कारण थोड़ा सुख का कारण नहीं बनेगा। एकांत समय के एकांत है, सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हैं। ऐसा नहीं किसी अपेक्षा दुखी है, देखो हिंदी के विषय सामग्री नहीं है इसलिए वे दुखी है, और आत्मा का अनुभव है इसलिए सुखी है। अरे भैया, आत्मा के अनुभव से सुख जो होता है उसे विषयों से निरपेक्षता होती है, विषयों की उसमें गरज ही नहीं होती, इसलिए वे सुखी ही हैं, दुखी नहीं है। तुम कोई दवाई नहीं खाते हो स्वस्थ हो कि हाँ, यही तो स्वस्थ का लक्षण है, बिना दवाई के स्वस्थ है। दवाई से दर्द मिट जाए ये कोई स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, जब तक खाते रहो तब तक ठीक है। बिना दवाई के स्वस्थ है उसका नाम स्वस्थ कहते, तो ऐसे बिना विषयों के स्वस्थ सुखी हो उसका नाम सुख कहते। विचारना। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।